वर्तमान में देश की राजनीति जिस करवट बैठ रही है, अर्थव्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार से सामने आ रही हैं, पूरा देश देख रहा है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। एक तरफ एसआईआर को लेकर के जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं और खासकर पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी का कहेंगे कि गढ़ जिसको बोला जाता है पश्चिम बंगाल को, वहां पर अगले एक महीने में कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर के जो एक तरह से ईडी है और एसआईआर है, जो वहां से शिकायतें निकल के आ रही हैं और वो शिकायतें जो हैं वहां की जो सरकार है यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, उन मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में उनको लेकर याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। और आरोपी जो है वो भारत का चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन मामलों में आरोपी बनाए जा रहे हैं। उन पर तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। अब कितनी सच्चाई आरोपों में है ये कह नहीं सकते, ये तो वक्त बताएगा, अदालत तय करेगी। न्यायपालिका जब किसी मामले को देखती है, उसका संज्ञान लेती है, फिर उस पर जजमेंट देती है, ऑर्डर देती है, तभी हम उस बात को आगे कह सकते हैं कैसा हुआ है। फिलहाल जो है वो आरोप जो उन पर लगातार लग रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम देश का चल रहा है। आपने देखा होगा कि कल के दिन में ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग से मिलने के लिए गई, चुनाव आयोग में गई। किस तरीके से उन्होंने जो है एक डेलीगेशन का नेतृत्व किया और वहां पे पहुंच गई। काफी चर्चा का विषय बना, उनके द्वारा जो चीजें कही गई वो भी काफी चर्चा का विषय बनी। कहेंगे कि गोदी मीडिया जो है उसको अगर छोड़ दें, बाकी इंटरनेशनल और नेशनल जो मीडिया है उसने जिस तरीके से उस बात को रखा है वो देखने वाली बात है। खैर वो मसला अलग है। यहाँ एक मैं डिस्कस जो आज करने के लिए आया हूँ वो डिस्कशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भारत का जो चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और पहुंचाने वाली ममता बनर्जी है। जी हाँ, ये देखिए जनसत्ता.com से लिया गया एक खबर है। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की याचिका। देखिए ये याचिका ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ जो है दाखिल की है। इसके पहले भी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमने उस पर वीडियो भी जारी किया था। ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके कुछ गुहार लगाई थी। इसके अलावा अगर बात करें ममता बनर्जी की या उनकी पार्टी जो टीएमसी है उसकी, तो टीएमसी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाना, कैविएट दाखिल करना, तमाम चीजें, यानी कि कोई नया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार पश्चिम बंगाल की गई है। इसके पहले ईडी भी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार भी जो है सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन इस बार जो मसला है वो एसआईआर को लेकर है। ममता बनर्जी का कहना है, बार बार वो एक ही बात को कहती हैं कि तमाम लोगों के नाम जानबूझकर एसआईआर की लिस्ट से काटे गए हैं। उन नामों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो अपारदर्शी है। तमाम आरोप जो है उन पर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो वोटर हैं हमारे ममता बनर्जी के और उनकी पार्टी के, उन वोटरों के नाम जो है जबरन जो है काटे जा रहे हैं वोटिंग लिस्ट से, ऐसा आरोप है। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वो गई। यहाँ लिखा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव वाले राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए बहुत संगीन मसला है। भारत का चुनाव आयोग जिसपे कि निष्पक्ष रूप से पूरे देश में चुनाव कराने की, सरकारें बनाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर रहती है, निष्पक्ष रूप से उसको काम करना होता है। यहाँ लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। चिंता का विषय है देश के लिए, सरकारों के लिए चिंता का विषय है और सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच करना भी आवश्यक होता है कि आरोप वास्तव में सच है या झूठ है, यार ये भी जांच करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भारत के चुनाव आयोग और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने रुख किया है। राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें चुनाव ममता बनर्जी। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे यानी कि बीजेपी जानते हैं कि वे बंगाल में हारेंगे, इसलिए एसआईआर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मैं उनसे अपील करूंगी कि वे चुनाव आयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव के खिलाफ करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने में करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथाओं ने अन्य राज्यों में चुनावी परिणामों को पहले भी प्रभावित किया है। लगभग एक महीने पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आम नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर मेले में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो जनता की ओर से पैरवी करने और वहां बोलने के
की विशेष अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जनता के अधिकारों की जनता के जो अधिकार है उनको बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अनुमति भी लेंगी कि अपने केस की जो बहस है वो खुद कर पाए। मैं जनता की पैरवी करूंगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूर हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, जनता की पैरवी करूंगी, जनता की ओर से बोलूंगी, सुप्रीम कोर्ट में जनता का पक्ष रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं वकील के तौर पर नहीं जाऊंगी, हालांकि मैं एक वकील हूँ, वो एक एडवोकेट भी है। तो वो कहती हैं कि हालांकि मैं एक वकील हूं लेकिन वकील की हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक, एक आम जनता की हैसियत से मैं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच तकरार अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गई है। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस याचिका में चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। ये एनडीटीवी से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है और क्या चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा जो कल का जो एक डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन के बारे में आपको बता दूं। प्रतिनिधिमंडल एसआईआर से प्रभावित 12 लोग इस डेलीगेशन में शामिल रहे, जिसमें कुछ गलत तरीके से मृत घोषित किए गए लोग और उनके परिजन भी डेलीगेशन के साथ में शामिल रहे। इस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली के निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। सीएम बैठक से गुस्से से बाहर निकल गई और दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर उनका अपमान किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इससे पहले उन्होंने बंग भवन में तैनात दिल्ली पुलिस से भी झड़प की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी द्वारा वहां लगाए गए एसआईआर प्रभावित परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा एक खबर और कल सुनने को मिली कि उन्होंने दिल्ली में बंगाल पुलिस को बुलाया। मसला जो भी रहा हो, जो उनके घर पे जिस तरीके का जो काम हो रहा था, जो बंग भवन की बात भी यहाँ पर आई है, तो पुलिस से झड़प जो हुई तो उस दौरान बंगाल पुलिस भी वहां मौजूद थी। खैर, अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो वहां से पूरे देश का जो भविष्य है राजनीति का वो तय होता है। और सबसे बड़ी बात देश की राजधानी दिल्ली की ये भी है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर देखता रहता है और जब जरूरी होता है कानूनी रूप से अंकुश लगाना किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट अपना काम भी करता है। वो सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान का गार्जियन है और वो सुप्रीम कोर्ट ही है जो देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक संरक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से वर्तमान में भी निभा रहा है। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सरकार पर, मोदी सरकार पर और चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं हावी होती दिख रही हैं। वो सड़क पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है, आखिर क्या जनता उनके पक्ष में फैसला देती है। आने वाली सरकार टीएमसी की बनती है, भाजपा की बनती है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है। जो भी कुछ नया अपडेट होगा उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जाने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।